अब देखिए लास्ट टर्म पे हम लोग ने डेंसिटी का एक फॉर्मूला पढ़ लिया है हम लोग ने। डी डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल डी इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन जीरो। जेड Yes, नंबर sir. ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल है, जो बीसीसी के लिए 2, एफसीसी के लिए 4 और सिंपल क्यूबिक के लिए आप 4. 1 पुट करेंगे। Z इंटू एम, एम एटॉमिक नंबर है, अपॉन ए क्यूब इंटू एन जीरो, ए एज लेंथ है और एन जीरो अवोगाड्रो नंबर है। तो उस पर बेस्ड आज क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। और एक चीज और आज हमें पढ़नी है, रिलेशन बिटवीन नियरेस्ट नेबर डी, रेडियस ऑफ एटम एंड एज लेंथ, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। मतलब हमारे पास जितने टाइप के यूनिट सेल्स हैं क्यूबिक यूनिट सेल्स में, 3 हमारे पास यूनिट सेल्स हैं, सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक एफसीसी और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यानी बीसीसी। इन तीनों टाइप के क्यूबिक यूनिट सेल्स के लिए रेडियस ऑफ पार्टिकल और एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल में क्या रिलेशन। पहला रिलेशन रेडियस ऑफ पार्टिकल और एज लेंथ यानी आर एंड ए में रिलेशन, और दूसरा रिलेशन है नियरेस्ट नेबर से फाइंड करना है, नियरेस्ट नेबर का और आर का, रेडियस ऑफ पार्टिकल का। नियरेस्ट नेबर होता है बेसिकली, तो पहले नियरेस्ट नेबर का मतलब होता है दो ऐसे पार्टिकल्स जो एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, जिनके सरफेसेस टच कर रहे हैं, वो नियरेस्ट नेबर हुए, है ना। जैसे आपके घर में आपके लिए नियरेस्ट नेबर कौन होगा, जिसकी वॉल आपकी वॉल से मिली हो, वो नियरेस्ट नेबर है। उसके बगल में अगर कोई घर है वो नेबर है आपका, बट वो नियरेस्ट नेबर नहीं है। तो नियरेस्ट नेबर मतलब जो कांटेक्ट में हो, जिनके सरफेसेस टच करते हैं, वो नियरेस्ट नेबर हुए। तो उनकी डिस्टेंस भी निकालेंगे। अब एक चीज समझिएगा, नियरेस्ट नेबर का डिस्टेंस बहुत आसान होता है। जैसे ये एक पार्टिकल है ए, ठीक है, और ये एक दूसरा पार्टिकल इसके बगल में है और ये दोनों कांटेक्ट में, तो ये नियरेस्ट नेबर हुए। तो नियरेस्ट नेबर के बीच की डिस्टेंस अगर हम फाइंड करेंगे, यानी इसके सेंटर से और इसके सेंटर के डिस्टेंस, इसको स्मॉल डी लिखते हैं। तो सीधी सी बात है, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर अगर हम फाइंड करेंगे और अगर ये पार्टिकल सेम है, तो इसका रेडियस सपोज r है और इसका रेडियस भी सपोज r हुआ, ये दोनों सेम पार्टिकल है, तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस हमेशा कितना होगा, 2r। ठीक है, हम यहाँ पर एक्चुअली पार्टिकल्स को स्फेरिकल पार्टिकल्स मानते हैं ऑलवेज। तो जब 2 स्फीयर कांटेक्ट में होंगे तो उनके बीच की डिस्टेंस का मतलब उन दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस, उसको नियरेस्ट नेबर कहते हैं, जो ऑब्वियसली ट्वाइस ऑफ रेडियस के बराबर होगा। तो अगर हमें कहीं पर रेडियस की वैल्यू पता है तो नियरेस्ट नेबर हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, नियरेस्ट नेबर ऑलवेज ट्वाइस ऑफ आर होगा। तो इन सारी चीजों को हमें डिराइव करना है। तो नियरेस्ट नेबर क्या है पहले ये समझिए, और नियरेस्ट नेबर का जो डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज डबल ऑफ रेडियस ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है, अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सिमिलर हैं। तो अगर वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अलग अलग हैं, मान लीजिए एक पार्टिकल ए है और उसका नियरेस्ट नेबर बी है, तो उस केस में नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या होगी, तब दोनों के रेडियस का सम होगा, यानी रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी। ये बात समझ में आ रही है नहीं? यस सर। नियरेस्ट नेबर का मतलब हो गया ये एक पार्टिकल है और इसके बगल में एक पार्टिकल है। अब अगर मान लीजिए ये अलग अलग पार्टिकल्स हैं, ये ए हो गया ये बी हो गया, तब नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या होगा, तब तो ये रेडियस अलग अलग हो गया ना। तब यहां तक का ये रेडियस हो गया आर ऑफ ए और ये हो गया आर ऑफ ए एंड आर ऑफ बी, दोनों के रेडियस का सम कर लेंगे। अगर ये सिमिलर एटम्स हैं, दोनों ए हैं, तो आर प्लस आर यानी सीधे ट्वाइस ऑफ आर। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें डिराइव करना है कि सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट के लिए, फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए रेडियस और एज लेंथ का रिलेशन क्या होता है। यहाँ पर देखिए पहला डेरिवेशन, सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट कहते किसको, पहले ये समझ में आना चाहिए। सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट उसको कहते हैं जहां पर पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, अलीना? सर सिंपल क्यूबिक में पार्टिकल्स सिर्फ कॉर्नर्स पे अरेंज्ड होते हैं। पहली चीज। और दूसरा फीचर होता है सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट का कि जो ये कॉर्नर पार्टिकल्स होते हैं
सेम एज पे अगर वो लाई कर रहे हैं तो वो एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं, सेम एज पे जो कॉर्नर पार्टिकल्स लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक डायग्राम दिखा रखा है सिंपल क्यूबिक में, जिसमें केवल 2 पार्टिकल्स को फोकस करके रखा हुआ है। बाकी सारे पार्टिकल्स को देखिए डॉटेड हमने बनाया, कहाँ कहाँ पर पार्टिकल्स हैं उनके लोकेशन क्लियर है आपको, लेकिन उसमें से 2 पार्टिकल्स को हमने फोकस किया हुआ है अपने डेरिवेशन के लिए। दिख रहा है ना आपको? यस सर। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ये एक पार्टिकल है, ये एक कॉर्नर पे कैसे अगर हम इसके पीछे की एज बनाए तो ये एज बन रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर एक पार्टिकल हो गया इस कॉर्नर पे, एक इस कॉर्नर पे हो गया, और ये दोनों कांटेक्ट में है, ये पूरा एज है। ऐसे ही यहाँ पर ये एज बन रहा है तो इस पे एक पार्टिकल ये हो गया, एक ये डॉटेड वाला है, इसको अगर हम बढ़ाएंगे ऐसे तो इस तरह से ये पार्टिकल यहाँ पर है, ठीक है। तो ये और ये भी कांटेक्ट में होंगे आपस में, यहाँ टच करेंगे। ऐसे यहाँ इस एज को देखेंगे तो ये बी और सी कांटेक्ट में होंगे, ठीक है। इस एज को देखेंगे सी डी को तो ये और ये कांटेक्ट में होंगे। एक एज पे जो भी पार्टिकल्स आ रहे हैं कॉर्नर, मतलब दो, एक एज पे कितने कॉर्नर्स होंगे? 2। इस एज को देखें तो इसके 2 कॉर्नर होंगे, एक ये कॉर्नर एक ये कॉर्नर, दोनों कॉर्नर पे पार्टिकल्स होंगे और वो टच करेंगे। कॉर्नर पार्टिकल्स का एक दूसरे से डायरेक्ट कांटेक्ट होता है सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट में। तो डेरिवेशन बहुत आसान है, यानी अगर हम किसी एज लेंथ की बात करें, मान लीजिए इस ए बी एज लेंथ की बात करें, ए बी यहाँ पर क्या होगा? एज लेंथ होगा, जिसको हम ए मान लेते हैं, ठीक है। और क्योंकि इस एज लेंथ पे 2 पार्टिकल्स हैं और वो एक दूसरे को कांटेक्ट में है, तो इसका मतलब ये रेडियस आर और ये रेडियस भी आर, ठीक है, ठीक है। तो ये एज Yes, लेंथ sir. क्या होगा? आर प्लस आर के बराबर होगा या नहीं होगा? यस सर। फिर से मैं समझाता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इसका रेडियस हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये इसका रेडियस हो गया, ठीक है। और ये पूरा एज लेंथ ही तो है आपका, क्लियर। तो सिंपल Yes, क्यूबिक sir. अरेंजमेंट के लिए एज लेंथ इज इक्वल टू आर प्लस आर, रेडियस ऑफ पार्टिकल प्लस रेडियस ऑफ पार्टिकल, उस कंडीशन में जब दोनों रेडियस सेम है, यानी दोनों सिमिलर एटम्स हैं। तो इसका मतलब a इज इक्वल टू, या एज लेंथ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ r होगा। तो इसका मतलब रेडियस ऑफ पार्टिकल एज लेंथ बाई 2 होगा फॉर अ सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट, क्लियर। यस सर। तो इसका मतलब अगर हमारे पास कोई सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट है और उसमें किसी एक की वैल्यू हमें गिवन है, आइदर हमें एज लेंथ की वैल्यू गिवन हो या हमें रेडियस ऑफ पार्टिकल की वैल्यू गिवन हो, दोनों में से किसी एक की वैल्यू गिवन है, तो सेकंड वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें एज लेंथ दिया हुआ है तो हम a/2 कर लेंगे, हमें रेडियस ऑफ पार्टिकल मिल जाएगा। और अगर हमें रेडियस ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है तो a इज इक्वल टू 2 इंटू आर बन जाएगा, है ना, ट्वाइस ऑफ आर बनेगा कि नहीं। यस सर। तो हमें रेडियस ऑफ पार्टिकल दिया तो हम एज लेंथ निकाल लेंगे, ठीक है। दोनों में से कोई एक दिया तो दूसरा वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सिंपल क्यूबिक कंडीशन है कि सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट हो तब इस रिलेशन को यूज करेंगे न्यूमेरिकल में। एफसीसी के लिए अलग रिलेशन है, बीसीसी के लिए अलग रिलेशन है। तो न्यूमेरिकल में आपको देखना पड़ेगा कि यूनिट सेल का टाइप कैसा, जैसा टाइप होगा वैसा ही रिलेशन आर और ए का यूज करेंगे। ये बहुत सिंपल सा डेरिवेशन, इसमें किसी को प्रॉब्लम है? नो सर। अच्छा, नियरेस्ट नेबर क्या होता है? यही नियरेस्ट नेबर है क्योंकि ये कांटेक्ट में है। तो नियरेस्ट नेबर के डिस्टेंस हमने क्या कहा कि ट्वाइस ऑफ आर होता है, यही नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस भी हुआ, ठीक है। तो नियरेस्ट नेबर हमेशा कहीं पर भी नियरेस्ट नेबर की बात होगी तो वो ट्वाइस ऑफ आर होगा। अब आर की वैल्यू हम पुट करें, आर क्या है यहाँ पे? a/2 है ना। तो यहाँ से हो गया 2 इंटू a/2 मतलब a, एज लेंथ ही नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस हुआ, ठीक है। यस सर। तो रिलेशन बताइए अनन्या, सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट के लिए आर और ए का क्या रिलेशन है? सर r इज इक्वल टू a/2। और नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस स्मॉल d इज इक्वल टू a। a, ट्वाइस ऑफ आर, आर की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्लियर है। ये बहुत सिंपल सा डेरिवेशन, यस सर। ठीक है। इसको याद करेंगे और फॉर्मूला याद रखेंगे, जब कभी भी सिंपल क्यूबिक का कोई न्यूमेरिकल आएगा तो इसी फॉर्मूले से करेंगे। अब दूसरा हमें डेरिवेशन करना है, रेडियस ऑफ पार्टिकल और एच लेंथ का क्या रिलेशन होता है फॉर एफसीसी अरेंजमेंट, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है। एक बात हम और आपको बता दें,
फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट को आगे चलकर हम क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी कहते हैं, सीसीपी। ठीक है, सीसीपी अरेंजमेंट भी इसी का नाम होता है। कभी अगर न्यूमेरिकल में सीसीपी करके आए, सीसीपी इज क्यूबिक क्लोज पैकिंग, एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट का ही अदर नेम, दूसरा नाम इसका क्यूबिक क्लोज पैकिंग सीसीपी है। तो अगर न्यूमेरिकल में सीसीपी कहें चाहे एफसीसी कहें, एक ही बात है। क्लियर? अब पहले जरा एफसीसी अरेंजमेंट को देखिए, एफसीसी अरेंजमेंट होता क्या है। पहली बात कि एफसीसी अरेंजमेंट में पार्टिकल्स कहां पर प्रेजेंट होंगे अनन्या? सर कॉर्नर्स पे और सेंटर ऑफ ऑल फेसेस। गुड। तो पार्टिकल्स की जो लोकेशन होती है इसमें, वो कॉर्नर्स प्लस सेंटर्स ऑफ फेसेस, ये तो ये लोकेशन है पार्टिकल्स की, पहला फीचर। दूसरा फीचर ये है कि इसमें जो फेस सेंटर्ड पार्टिकल होता है वो अपने फेस के सारे कॉर्नर पार्टिकल्स के कांटेक्ट में होता है, लेकिन कॉर्नर पार्टिकल्स का एक दूसरे से कोई कांटेक्ट नहीं होता। ये ध्यान रखिएगा इसका फीचर। एक पर्टिकुलर, जैसे यहां पर मैंने डायग्राम बना रखा, इसमें पार्टिकल्स और होंगे, क्योंकि इतने ही पार्टिकल्स तो होंगे नहीं, हर कॉर्नर पे होंगे और हर एक फेस के सेंटर पे होंगे। लेकिन डेरिवेशन के लिए मैंने केवल 3 पार्टिकल्स यहाँ पर दिखाए, बाकी पार्टिकल्स को शो नहीं किया हुआ। वैसे अगर हम बात करें, यहाँ पर देखिए पार्टिकल्स कहाँ कहाँ पे होंगे। ये जितने भी कॉर्नर्स हम दिखा रहे हैं, हर कॉर्नर पे पार्टिकल होगा ना ऐसे? यहाँ पार्टिकल होगा, इस कॉर्नर पे भी पार्टिकल होगा, इस एच वाले पे भी पार्टिकल होगा, इस बी पे भी पार्टिकल होगा, सी पे तो दिखाई रखा है मैंने, ए पे दिखा रखा है ना? और इसके अलावा फेसेस, तो ये ऊपर एक फेस बन रहा है, देखिए इस फेस का नाम होगा ABHG। समझ में आ रहा है? ऊपर फेस, इसके सेंटर पे एक पार्टिकल होगा। ठीक, एक फेस आपका ये वाला बन रहा है, ये वाला फेस, ये इसके फेस पे होगा एक पार्टिकल। एक ये लोअर ग्राउंड पे बन रहा है, यहाँ पर एक पार्टिकल होगा। ये एक फेस ये बन रहा है, बीच वाला ये है ना। हर फेस के सेंटर पे भी पार्टिकल्स होंगे, लेकिन हमने वो ड्रॉ नहीं किए यहाँ पर। आप ये ना समझिए यही 3 पार्टिकल है, अपने डेरिवेशन के लिए 3 बनाए। इसमें खास बात ये होती है एफसीसी में कि जो फेस के सेंटर पे पार्टिकल होता है, अभी मान लीजिए मैं इस फेस को दिखाऊं, ए जी, फ्रंट फेस को देखिएगा, ए जी ई और डी, फ्रंट फेस जो है, इसके फेस सेंटर पे जो पार्टिकल होगा वो इस फेस के सारे कॉर्नर पार्टिकल्स के कांटेक्ट में होगा। ऐसे फेस सेंटर वाला पार्टिकल अपने फेस के सारे कॉर्नर पार्टिकल्स के कांटेक्ट में रहता है, लाइक दिस। ठीक है, अपने फेस, लेकिन ये कॉर्नर कांटेक्ट में नहीं होते हैं यहाँ पे, जैसा सिंपल क्यूबिक में था। ठीक है, फेस सेंटर्ड में पार्टिकल्स कहाँ पे हैं, और उसकी प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ये कि फेस सेंटर्ड पार्टिकल, जैसे यहाँ पर एक फेस सेंटर्ड पार्टिकल ये दिखा रखा है मैंने, तो ये देखिए 2 कॉर्नर पार्टिकल को, ए पे और सी पे जो कॉर्नर पार्टिकल्स है उसके कांटेक्ट में। इसके अलावा जो बी पे पार्टिकल होगा वो मैंने बनाया नहीं है, वो भी आकर इस फेस सेंटर को टच कर रहा होगा, और जो इस डी पे होगा वो भी कहीं ना कहीं इस फेस सेंटर्ड पार्टिकल को आकर टच कर रहा होगा। सर्कुलर बनेगा, स्फेरिकल बनेगा, यहाँ पर ऐसे नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन इनका और इनका कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, इसका और इस पार्टिकल का कोई कांटेक्ट डायरेक्ट नहीं है। ठीक, यस सर। तो फेस सेंटर्ड में लोकेशंस क्या है और प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ये कि फेस सेंटर्ड पार्टिकल, फेस के सेंटर पे जो पार्टिकल है वो अपने फेस के सारे कॉर्नर पार्टिकल्स के कांटेक्ट में होगा। उसके फेस पे 4 कॉर्नर तो होंगे ही होंगे, है ना? यस। अब डेरिवेशन में देखिए डिराइव कैसे करेंगे। यहां से अगर हम किसी एक, यहां से अगर हम इसको देखें ए बी, तो ये एक एज है ना क्यूब का। यस सर। तो इसका लेंथ मान लेते हैं ए, ये एज लेंथ हुआ। ऐसे बी और सी की डिस्टेंस देखें तो ये भी एक एज है। यस सर। तो ये भी ए होगा। यहां से ए सी देखें तो ये फेस डायगोनल है। यस सर। और यहाँ पर पाइथागोरस यूज करेंगे, ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, पाइथागोरस यूज करेंगे ए बी सी ट्रायंगल में। तो जो फेस डायगोनल यानी ए सी है, ये यस सर। ये क्या होगा? स्क्वायर ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट।
ऐसे तो निकालते हैं हम लोग। Yes, sir. अब ए बी और बी सी दोनों क्या है, एज लेंथ है, तो इसका मतलब ए स्क्वायर Adjacent, sir. प्लस ए स्क्वायर का रूट लेंगे हम, तो ये वैल्यू कितना आएगा, √2a √2a. सॉल्व करने पे, है ना। Yes, sir. और जब इसे रेडियस के टर्म्स में देखेंगे तो यहां से ये रेडियस इस पार्टिकल का रेडियस आएगा, इस बीच वाले पार्टिकल का Yes, पूरा sir. डायमीटर आ रहा है यहाँ पे, मतलब 2r, 2r. और इस पार्टिकल का क्या आ रहा है, रेडियस आ रहा है। Yes, sir. तो रेडियस के टर्म में ये √2a या फेस डायगोनल की वैल्यू r प्लस बीच वाले पार्टिकल का 2r डायमीटर और दूसरे कॉर्नर पे जो पार्टिकल उसका r, इतना ही तो आएगा। Yes, sir. तो यानी 4r इज इक्वल टू √2a। Yes, sir. तो r इज इक्वल टू √2a बाई 4 या a अपॉन 2 √2a, Yes, sir. a अपॉन, ये मिलेगा या नहीं, Yes, sir. Yes, sir. A a upon अपॉन 2 √2a. 2 √2a. 2 √2, तो ये एक, नहीं आएगा, yes, a sir. अपॉन 2 √2, है ना, ये तो आएगा। Yes, sir. Yes, sir. क्या आएगा, यही तो आएगा मुझे लग रहा है। a अपॉन 2 √2, ये वैल्यू आएगी। ये बात समझ में आ रही कि नहीं, कैसे आया ये, Yes, sir. क्योंकि हमने फेस डायगोनल निकाला। फेस डायगोनल किसी फेस का डायगोनल है जो क्या होगा, एज स्क्वायर प्लस एज स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर √2a, और रेडियस के टर्म्स में ये r प्लस 2r प्लस r, Yes, sir. 4r इज इक्वल टू √2a या r इज इक्वल टू √2a बाई 4, मतलब a अपॉन 2 √2। अगर हमें a फाइंड करना है a, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, और r गिवन है, तो 2 √2 इंटू r, है ना। Yes, sir. √2 की वैल्यू अगर ना भी गिवन हो आपको, तो क्या वैल्यू पुट करते हैं, √2 याद होना चाहिए, क्या वैल्यू होती है √2 की, So 1.414. ठीक है। तो वो याद रखेंगे तो हो जाएगा, a और r में से कुछ भी दिया है तो। अब देखिए, इससे पहले सिंपल क्यूबिक के लिए रिलेशन था r इज इक्वल टू a बाई 2, यहां रिलेशन है r इज इक्वल टू a बाई 2 √2, अलग अलग रिलेशन है। Yes, sir. इसीलिए जब न्यूमेरिकल करेंगे तो ध्यान से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन सिंपल क्यूबिक का है या एफसीसी का है या बीसीसी का है, उसके अकॉर्डिंग आर और ए का रिलेशन यूज करेंगे। अब नियरेस्ट नेबर क्या होगा, नियरेस्ट नेबर हमने कहा था हमेशा ट्वाइस ऑफ आर होगा, Yes, sir. तो 2 इंटू आर, आर की वैल्यू पुट करें √2a बाई 4, रूट मतलब a अपॉन 2 √2 अगर हम पुट करें तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी a अपॉन √2 ये नियरेस्ट नेबर आएगा। Yes, Yes. आर निकाल लोगे तब तो नियरेस्ट नेबर निकाल लोगे, उसका डबल कर दो, yes, ठीक है। अनन्या, डेरिवेशन Yes, आ रहा है sir. समझ में, ये Yes, sir. आ रहा है. यशी, सर चलिए। वो नहीं है। अच्छा, अब थर्ड रिलेशन है हमारे पास बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए रिलेशन कैसा होगा, आर और ए का, एज लेंथ और रेडियस ऑफ पार्टिकल में क्या रिलेशन होगा। अब बीसीसी के लिए ध्यान दीजिए, बीसीसी के लिए पहली बात, पार्टिकल्स कहां पर मिलेंगे वो ध्यान दीजिए। पार्टिकल्स कहां मिलेंगे, एट ऑल द कॉर्नर्स एंड वन पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ क्यूब या बॉडी सेंटर जिसे कहते हैं, ये लोकेशन है। ऐसे तो होता है ना, सारे कॉर्नर्स प्लस बॉडी सेंटर या क्यूब का और सेंटर सेंटर जो पे। बनेगा। यस सर। और इसके फीचर्स ये होते हैं कि जो बॉडी सेंटर पार्टिकल होता है, इट टचेस ऑल द कॉर्नर पार्टिकल्स, ये सारे कॉर्नर पार्टिकल्स के कांटेक्ट में होता है, बट कॉर्नर कॉर्नर का आपस में कोई कांटेक्ट नहीं होता है। तो फीचर भी याद रखेंगे ना, कैसा पार्टिकल्स कहां पर है और उन पार्टिकल्स के बीच में कैसा रिलेशन है, कैसा अरेंजमेंट है उनका। तो इसमें क्या होता है, जो बॉडी सेंटर्ड पे पार्टिकल होता है वो सारे कॉर्नर्स के कांटेक्ट में होता है, लेकिन कोई भी कॉर्नर पार्टिकल दूसरे कॉर्नर पार्टिकल के कांटेक्ट में नहीं होता। यहां पर जरा इस डायग्राम को देखिए, इसमें हमने 8 कॉर्नर पार्टिकल्स दिखाए हैं ना, ब्लैक कलर से ये दिखाएं, ये 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है, ये सारे कॉर्नर हो गए। और एक कहां पर है, बॉडी सेंटर पे।
एक सेंटर पे। अब हमने सारे पार्टिकल्स इसमें नहीं दिखाए, अपने डेरिवेशन के लिए कम ही पार्टिकल्स दिखाए हैं, केवल 3 पार्टिकल दिखाए हैं जितना हमें काम था। यस लेकिन ये सारे पार्टिकल समझाना हमें ये कि जैसे ये कॉर्नर पार्टिकल देखिएगा, ये वाला कॉर्नर पार्टिकल, ये कॉर्नर पार्टिकल आकर यहाँ कांटेक्ट डायरेक्ट इस बॉडी सेंटर्ड पार्टिकल को टच कर रहा है, यहाँ पे है ना। ऐसे ये कॉर्नर भी आकर इसे टच कर रहा है। तो ये जो बॉडी सेंटर वाला पार्टिकल है, इसको सारे कॉर्नर, ये कॉर्नर पार्टिकल भी यहाँ आके टच कर रहा होगा, ये वाला कॉर्नर पार्टिकल भी यहाँ आके टच कर रहा होगा, ये पार्टिकल भी यहाँ आकर टच कर रहा होगा, ये पार्टिकल भी इसके कांटेक्ट में होगा, ये वाला कॉर्नर भी कांटेक्ट में होगा, ठीक है ना। यानी इस पर आकर कितने पार्टिकल्स मिल रहे होंगे? 8 के 8 कॉर्नर पार्टिकल्स यहाँ आकर इस बॉडी सेंटर पार्टिकल को टच कर रहे होंगे, ठीक है। हमने बनाया नहीं है डेरिवेशन के लिए, क्योंकि सब बना देंगे तो डिराइव करना टफ हो जाएगा, ठीक है। अब जरा देखिए डेरिवेशन की बात करते हैं यहाँ पे। अब आप यहाँ पर देखिएगा जरा, यहाँ पर एक मैंने आपको एक ट्राइंगल दिखाया है, ये डिस्टेंस क्या है? ये एज लेंथ है, यस सर। ए, ये डिस्टेंस क्या है? ये भी एज लेंथ है, यस सर। तो ये भी ए हो गया, ये भी तो एज हुआ ना, तो ये भी ए हो गया। यहां से हमने एक फेस डायगोनल निकाला, ये यस सर। ए स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट 2a आ गया, ये फेस डायगोनल की वैल्यू, ठीक है। यस सर। अब यहाँ पर देखिए मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूँ, ये फेस डायगोनल, ये बॉडी डायगोनल और ये एज, इस ट्रायंगल को यहां देखिएगा, ये एज, ये फेस डायगोनल और ये बॉडी डायगोनल पूरा। यस सर। इसमें अगर हम बॉडी डायगोनल की वैल्यू को फाइंड करें तो वही पाइथागोरस लगाएंगे, ए स्क्वायर और इस फेस डायगोनल यानी रूट 2a का स्क्वायर, उसका अंडर रूट, ठीक है। यस सर। और इस बॉडी डायगोनल की वैल्यू क्या होगी? यहां तक r, यहां से यहां तक 2r और यहां से यहां तक r, क्योंकि उस बॉडी डायगोनल पे 2 कॉर्नर पार्टिकल और एक बॉडी सेंटर पार्टिकल, ये सब एक लाइन में होंगे इस बॉडी सेंटर वाले पार्टिकल पे। यस सर। ठीक है, तो डेरिवेशन समझ में आ रहा है? यस सर। देखिए पहले हमने एक लिखा एज लेंथ, कोई भी एज ले लो, ये वाला एज लेंथ हो गया a, कुछ नाम दे देते हैं यहाँ पे अगर हम, तो यहाँ पर नाम दे देते हैं, ये हो गया a, ये हो गया b, ठीक है, ये हो गया c, ये हो गया d मान लीजिए। तो ए बी एज लेंथ, बी सी एज लेंथ, सी डी एज लेंथ, ये सब एज लेंथ है, यस ये सब ए है। हम यहाँ से बी डी निकाल रहे हैं, बी डी क्या है? फेस डायगोनल है। यस सर। तो एक देखिए फेस डायगोनल और बॉडी डायगोनल में अंतर है, फेस डायगोनल एक फेस पे है, बॉडी डायगोनल पूरे रूम में है। यस तो सर। फेस डायगोनल रूट 2 है। बॉडी डायगोनल कैसे निकालेंगे? ये फेस डायगोनल का स्क्वायर, फेस डायगोनल और एज लेंथ का, ये फेस डायगोनल का स्क्वायर और इधर से ये एज लेंथ का स्क्वायर, मतलब फेस डायगोनल क्या है? रूट 2 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो रूट 3a बनेगा बॉडी डायगोनल। जो रेडियस के टर्म्स में देखेंगे 4r प्लस 2r प्लस r, ऐसे बनेगा। यस सर। तो फाइनली रूट 3a इज इक्वल टू 4r, तो r हो जाएगा रूट 3a बाई 4। ये रिलेशन लगेगा बीसीसी के लिए, याद कर लीजिएगा, ठीक है। यस सर। और नियरेस्ट नेबर निकालना होगा तो ट्वाइस ऑफ r कर देंगे तो रूट 3a बाई 2 आ जाएगा। तो डेरिवेशन भी आता है प्लस न्यूमेरिकल्स तो आते ही हैं, ठीक है। यस सर। अब एक टॉपिक आता है हमारा पैकिंग एफिशिएंसी इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। तो पहले आप अपनी कॉपीज को जरा साइड में करिए और जो अभी तक पढ़ा है 2 मिनट के लिए साइड में करिए कॉपी को ईमानदारी से, और मुझे बताइए सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट में r और a का क्या रिलेशन है? सर r इक्वल्स टू a by 2। a by 2 BCC के लिए r और a का क्या रिलेशन है? r equals r is to equal to root by 2 3 by 4 रूट 3a बाय a by 4 4,
√3a/4 ए क्या है, एज लेंथ, और एफसीसी के लिए A by √2 2 root 2. a/2√2। तो A ये by बिल्कुल, 2 root 2. हाँ ये बिल्कुल याद होना चाहिए आपको, है ना। एग्जाम में आया नहीं कि अब आप सोचो नहीं, कंफ्यूज ना हो, बीसीसी का ये था या ये एफसीसी का था या सिंपल की, अब वहां सोच रहे हैं कि यार ये बीसीसी का रिलेशन था कि एफसीसी का था, याद ही नहीं आ रहा है। उसमें अगर मान लीजिए आपको याद आ भी गया थोड़ी देर के लिए, पड़ोसी ने कह दिया नहीं ये रिलेशन होता है, मान लीजिए आपको बीसीसी के लिए याद भी आ गया √3a/4, पड़ोसी ने कह दिया नहीं ये तो एफसीसी का है, तो आपको पहले से मालूम है कि पड़ोसी सर्वज्ञानी है, पड़ोसी सब कुछ जानता है, पड़ोसी ने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, हमने कोई पढ़ाई नहीं की है ना, उसका ज्ञान हमसे बहुत ऊपर है, और आप तुरंत उसकी बात मान के और सही कर लेते हैं, अपना चौपट कर देते हैं अपने आंसर को, है ना। ऐसा होता ही नहीं। ये पैकिंग एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है? पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि हमने सिंपल क्यूबिक या बेस सेंटर्ड क्यूबिक या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक जो भी अरेंजमेंट किया है पार्टिकल्स को अरेंज करने के लिए, जो भी हमने पैटर्न लिया है, उस पैटर्न में हमने गिवन स्पेस का कितना % पार्टिकल्स के थ्रू ऑक्यूपाई किया हुआ, यूज कितने स्पेस का किया हुआ, उसको पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। अवेलेबल स्पेस आपके पास क्या था, हमने पूरा, अगर मान लीजिए क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें तो हमने पूरा क्यूब आपको उठा के दे दिया, तो आपके पास जो अवेलेबल वॉल्यूम था वो पूरे क्यूब का वॉल्यूम था, ए क्यूब, और हमने कहा ले जाओ इसमें जैसे मन हो वैसे पार्टिकल्स आप अरेंज करो। अब किसी ने सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट कराया उसमें, किसी ने उसमें फेस सेंटर्ड अरेंजमेंट किया, कॉर्नर्स पे और फेस के सेंटर्स पे पार्टिकल्स लगा दिए, किसी ने बॉडी सेंटर्ड अरेंजमेंट किया, कॉर्नर्स और बॉडी सेंटर पे पार्टिकल्स को अरेंज किए। तो आपने अपने अलग अलग अरेंजमेंट्स में जो टोटल स्पेस आपको गिवन था, ए क्यूब, पूरे क्यूब का जो वॉल्यूम गिवन था, उसका कितना % आपने पार्टिकल्स के फॉर्म में या पार्टिकल्स के थ्रू ऑक्यूपाई किया हुआ है, वो पैकिंग एफिशिएंसी। किसी ने कहा कि हमने सर गिवन स्पेस का 40% यूज कर लिया, 40% टोटल स्पेस में से 40% स्पेस में पार्टिकल्स फिल कर दिए, तो उसका पैकिंग एफिशिएंसी 40% है। अब ये फाइंड कैसे करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी? सीधी सी बात है, पैकिंग एफिशिएंसी कैसे फाइंड करेंगे? आपने जितना टोटल ऑक्यूपाइड स्पेस है, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स ऑफ अ यूनिट सेल, एक यूनिट सेल के पार्टिकल्स ने जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल स्पेस जितना आपको गिवन था, मतलब वो क्यूब का वॉल्यूम है ना, इनटू 100 कर देंगे। क्लियर? और टोटल कितना स्पेस ऑक्यूपाइड है एक यूनिट सेल में, ये कैसे पता करेंगे? दो चीजें पता हो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं पर यूनिट सेल z, और एक पार्टिकल ने कितना स्पेस ले रखा है, यही तो टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स होगा। अब ये z कैसे निकलेगा? बीसीसी के लिए 2, एफसीसी के लिए 4, सिंपल क्यूबिक के लिए 1, और हर एक पार्टिकल का वॉल्यूम कैसे निकलेगा? पार्टिकल को हमने स्फेरिकल माना है तो उसका स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 πr³, ठीक है, जिसमें से r की वैल्यू क्या रखेंगे? r की वैल्यू रखेंगे जो हमने अभी डिराइव किया है, डॉक्टर के पास ले जाओ, ठीक है, और पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम हो गया a³, बस इनटू 100 कर दीजिए, पैकिंग एफिशिएंसी आ गया। ठीक है, तो देखिए हमने नीचे यहां पर कर रखा है z, ये वेरिएबल होगा, ये बीसीसी एफसीसी इनके अकॉर्डिंग चेंज होगा, एक पार्टिकल का वॉल्यूम 4/3 πr³, और टोटल अवेलेबल वॉल्यूम a³, और इनटू यहां पर कर दीजिए आप क्या, 100, है ना, पैकिंग एफिशिएंसी आ गया। कर लेंगे? यस सर। अब जैसे मान लीजिए अभी हमने यहाँ डिराइव नहीं करा, आपके लिए छोड़ रखा, मान लीजिए हम क्यूबिक क्लोज पैकिंग या एफसीसी के लिए पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं, 74% आएगा, मैंने आंसर बता दिया, बट क्या कुछ नहीं। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, z क्या रखेंगे? सर 4
4 रखेंगे 4 और पार्टिकल का एक पार्टिकल का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, जिसमें आर की वैल्यू क्या रखेंगे इन टर्म्स ऑफ ए रख लीजिए आप। a by 2 root A by 2 2 तो root ए 2. बाई 2 रूट 2 का क्यूब कर लीजिएगा, डिनोमिनेटर में ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल पूरा Yes, वो ए sir. क्यूब इंटू 100 कर लेंगे, ए क्यूब फाइनली कैंसिल हो जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। कर लेंगे। yes Yes, sir. sir. जब हम बीसीसी के लिए करेंगे तो कुछ नहीं करना है, जेड की जगह क्या हो जाएगा 2. 2 2, और आर और ए का रिलेशन बीसीसी वाला यूज कर लेंगे। ऐसे ही सिंपल Yes, sir. क्यूबिक के लिए जेड की जगह 1. 1 और आर और ए का रिलेशन सिंपल क्यूबिक वाला ले लेंगे, यानी 4/3 पाई आर क्यूब में आर की जगह a/2 रखेंगे। Yes, sir. जरा इसको डिराइव करिए, इसके बाद अभी हम डिस्कस करते हैं।